जंतुग्राम नाम के एक गांव में वीर स्वामी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक कुत्ता और एक मादा खरगोश थे। दोनों बहुत चतुर थे, लेकिन एक साथ एक मिनट भी नहीं खेल सकते थे। हमेशा उनके बीच लड़ाई हो जाती। कुत्ते का नाम था भैरव और मादा खरगोश का स्वीटी। एक दिन भैरव और स्वीटी लड़ना शुरू कर देते हैं कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। तब वीरा स्वामी ने उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? मालिक, इससे पूछिए इस बारे में। जब भी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ ये मुझे तरह तरह से परेशान करती है। नहीं मालिक, ये मुझे परेशान करता है और मेरा मजाक बनाता है। अरे चुप रहो, तुम दोनों ही एक दूसरे से लड़ने में उस्ताद हो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मुझे तुम दोनों की फिक्र होती है। अगर मैं मर गया तो समझ नहीं आता कि तुम्हें कौन पालेगा। मालिक, फिक्र मत कीजिए, मैं इसे भी आपके पास ही भेज दूंगा। फिर मैं यहाँ अकेला एक राजा की तरह रहूंगा। हाँ हाँ, और मैं तुम्हें चुपचाप मुझे मारते हुए देखूंगी। गरम कलछी से ऐसे जलाऊंगी कि मुझसे पहले पहुँचोगी भगवान का नाम लेते लेते वहाँ। मुझे मालिक के पास भेजोगे। हाँ। देखिए मालिक, कितनी घमंडी है ये, और इस तरह की बात आपके सामने कर रही है। तुम में वो छोटी है और उसे अकल नहीं, किस तरह बात करते हैं। लेकिन तुम तो समझदार हो, तो तुम्हें शांत रहना चाहिए ना। ठीक है मालिक, मैं आपकी बात का मान रखते हुए शांत रहूंगा। नहीं तो क्या कर लेते तुम? देखिए मालिक, देखिए। ठीक है, मैं तब से देख ही रहा हूँ। तुम पहले लड़ना बंद करो और अपने अपने कमरों में जाओ। इससे वो दोनों अपने अपने कमरों में चुपचाप चले गए। वीरा स्वामी दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था और बिस्तर का होकर रह गया था। उनका मालिक बड़े प्यार से उनकी देखभाल करता था। उसे बीमार देखकर वो दोनों बड़े उदास थे। हमें कुछ करके अपने मालिक की सेहत अच्छी करनी होगी। एक हल है। गांव की सीमा पर एक साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे कड़ी तपस्या कर रहे हैं। अगर हम उनसे जाकर मिले, शायद मालिक के लिए वो कोई उपाय बता सके। ठीक है, चलो अभी चलेंगे। फिर वो दोनों उस साधु के पास गए। साधु महाराज, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं सब जान गया हूँ। अपने मालिक के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस गांव के बाद के जंगल में उत्तरेणी नाम का एक पेड़ है। उस पेड़ की छाल लाकर 1 घंटे के लिए पानी में उबालो और अपने मालिक से उस पानी को पीने के लिए कहो, और कुछ छाल को मसलकर उसके शरीर पर लगा दो। अगर तुम ऐसा पूरे 1 महीने तक कर पाते हो तो तुम्हारे मालिक की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम उस पेड़ को पहचानेंगे कैसे? वो पेड़ बहुत बड़ा है और नीले रंग का है। उस पेड़ के पत्ते पान के आकार के हैं और बड़ी अच्छी सुगंध देते हैं। उस पेड़ की डालियों से लंबी लंबी जड़ें निकलती हैं। वो पेड़ 1000 साल पुराना है। ये सुनकर दोनों ने साधु का धन्यवाद दिया और घर गए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो उस पेड़ की छाल कैसे ला पाएंगे? एक दूसरे का साथ देने से ही कुछ कर सकते हैं। बोलो, क्या कहती हो? भाषण देना बंद करो, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। तुम्हारी मदद के बिना भी मैं उस पेड़ की छाल लाकर मालिक की बीमारी दूर कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो पहले लेकर आएगा वो जीता माना जाएगा। जो हारेगा वो जीतने वाले को सैल्यूट मारेगा और उसकी पूरी 1 साल खिदमत करेगा। अब बोलो, शर्त मंजूर है या नहीं? मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है। फिर दोनों जंगल चले गए। जंगल पहुंचने के बाद तुम उधर जाओ, मैं इधर जाऊंगी। इस तरह वो दोनों अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ गए। रास्ते में स्वीटी एक जाल में फंस गई। मुझे बचाओ, मदद, मदद। इस तरह स्वीटी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये तो स्वीटी की आवाज लग रही है। लगता है कि वो किसी खतरे में है। मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। भैरव उसे ढूंढता हुआ आया और उस जाल को अपने तेज दांतों से काटकर स्वीटी को बचा लिया। तब स्वीटी ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैरव, तुमने हमारी आपसी लड़ाई के बावजूद मुझे बचाया। लगता है जितना लड़ो उतना प्यार बढ़ता है। हम ऊपर से लड़ते हैं लेकिन दिल में एक दूसरे से प्यार करते हैं।
ये बहुत पहले ही जान चुका हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये समझने में जरा समय लगा, बस उतना ही फर्क है। अब चलो उस पेड़ को इकट्ठे मिलकर तलाशें। फिर दोनों मिलकर उस पेड़ की तलाश करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद स्वीटी बोली, भैरव, तुम्हें कुछ खुशबू आई? लगता है कि वो पेड़ कहीं आसपास ही है। फिर दोनों ने चारों ओर देखा। उधर देखो, लगता है कि वो पेड़ वो दूर उस पहाड़ पर है। जैसा कि साधु ने कहा था, वो नीले रंग का ही है, लेकिन उसके लिए तो हमें इस घाटी को पार करना होगा। कैसे? मेरे पास उसके लिए एक योजना है। तुमने इस पेड़ को देखा? इसमें रबर की तरह फैलने की क्षमता है। मैं इस पेड़ पर बैठता हूँ, फिर तुम इसे जोर से खींचकर छोड़ देना। इससे मैं सीधे उस पेड़ पर जाकर गिरूंगा। और फिर तुम वापस कैसे आओगे? मैं उस पेड़ की लंबी लंबी झूलती जड़ें पकड़कर उस तरफ झूलूंगा और फिर कूद जाऊंगा। फिर स्वीटी ने भैरव का कहा माना। भैरव ने उस पेड़ की डाल पकड़ ली और धीरे से नीचे उतरा। फिर उसने कुछ छाल निकाली और वापस उस पेड़ की जड़ों की मदद से स्वीटी के पास आ गया। ये देखकर स्वीटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत वो दोनों वहां से निकल गए और शाम तक घर पहुंचे। फिर उन्होंने उस छाल को 1 घंटे तक उबाला और अपने मालिक को पीने के लिए दिया और कुछ छाल को मसलकर उसके शरीर पर लगाया। ऐसा लगातार उन्होंने 1 महीने तक किया और अपने मालिक की बीमारी ठीक कर दी। इससे वीर स्वामी बहुत खुश हुआ। उसके बाद से भैरव और स्वीटी अच्छे दोस्त बन गए और उनकी नोकझोंक भी बंद हो गई। उस दिन 3 दोस्त जगन, लोकेश और गोपाल शाम में बोर हो रहे थे और पास की एक यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए चले गए। ये बहुत पुरानी और वीरान यूनिवर्सिटी थी। ये यूनिवर्सिटी बहुत समय से बंद है, ऐसा क्यों? इस यूनिवर्सिटी में आपसी लड़ाई के समय कुछ स्टूडेंट्स शायद मर गए थे। मैंने गांव वालों से सुना है कि वो शैतान यहाँ पर घूमते हैं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा और बताया। ये सच नहीं है, मैंने बुक में पढ़ा है। इस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में कोई शैतान नहीं है, वो सब अफवाह है। यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इस वजह से यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोग इन सारी बातों में पढ़ क्यों रहे हैं? वो जाकर फुटबॉल खेलने लगे। खेलते हुए गोपाल बोला, किसी भी हाल में बॉल को यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर मत मारना। ये सुनकर जगन को जिज्ञासा हुई कि आखिर उस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर है क्या, और अगली किक में उसने बॉल को इतनी जोर से मारा कि वो सीधे यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरी। जगन ने बॉल को इतनी जोर से किक किया था कि उसके पैर में तेज दर्द होने लगा। वो वहीं बैठ गया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है यार, जाओ जल्दी से बॉल लेकर आओ। तुमको पहले ही बोला था कि बॉल को इतनी जोर से मत मारना। अब हम उस बिल्डिंग में कैसे जा सकते हैं? अरे दोनों साथ जाओ ना, कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे जाएं? अगर उस बिल्डिंग में शैतान हुए तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं डरता हूँ। वहाँ कोई नहीं है, जाओ जल्दी से बॉल लेकर आओ। और कोई चारा न देखकर गोपाल और लोकेश उस बिल्डिंग में बॉल लेने के लिए चले गए। बिल्डिंग के अंदर घुप अंधेरा था। लोकेश, मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं यार, आओ। भाई यही कहीं गिरी होगी, जल्दी से ढूंढ लेते हैं, फिर बॉल लेकर चले जाएंगे। वो दोनों बॉल ढूंढने लगे। एक बिना सिर का आदम शरीर वहां आया और उनके पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, उन्होंने एक शैतान को देखा। उसे देखकर वो दोनों डर गए और जोर से चीखे। अचानक शैतान ने कसकर उनके गले पकड़े और उन्हें खींचते हुए एक जगह ले गया। जगन ग्राउंड पर उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बहुत देर तक वापस नहीं आए। क्या हो गया इन दोनों को? क्या अंदर सच में शैतान है? गोपाल, लोकेश, इस तरह जगन ने उन दोनों को पुकारा। इस बीच गोपाल और लोकेश यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से बाहर आ गए। अंदर बहुत अंधेरा है, हमको बॉल नहीं मिल रही, तुम भी आओ हमारे साथ, मिलकर ढूंढेंगे। बॉल अंदर तुमने ही किक की थी ना? काफी अंधेरा हो चुका है, सुबह आकर ढूंढते हैं, अभी चलो घर चलते हैं। तीनों दोस्त घर चले गए। उस रात जब जगन अकेले बैठा था, उसके फोन पर एक कॉल आया। हेलो, कौन है? जगन, मैं लोकेश की मम्मी बात कर रही हूँ बेटा। क्या हमारा लोकेश तुम्हारे घर पर है? शाम में बाहर गया था, अभी तक घर वापस नहीं आया। गोपाल, शाम में मेरे घर आया था आंटी, लेकिन अभी मेरे साथ नहीं है।
फिर वो फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तुरंत गोपाल के पापा का कॉल आया। मैं गोपाल का पापा बोल रहा हूँ, मेरा बेटा तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, वो मेरे साथ नहीं है। ये कहकर जगन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इतनी रात ये दोनों कहाँ चले गए? मुझे बताए बगैर तो कहीं नहीं जाते। फिर उन्हें क्या हो गया? इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जगन ने जाकर दरवाजा खोला। वहां गोपाल और लोकेश खड़े थे। तुम लोग कहाँ चले गए थे यार? तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे कॉल करके तुम लोगों के लिए पूछा। उन्हें बता दो, हम घर कभी वापस नहीं आएंगे। क्या हो गया तुम दोनों को? तुम लोग इतने नाराज क्यों हो? शैतान ऐसे ही बात करते हैं। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? हमने जो कहा था वो सच था। उस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के अंदर उन शैतानों ने हम दोनों को मार डाला और हमें भी शैतान बना दिया। क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, हम तुम्हें मारने आए हैं। ये कहकर लोकेश और गोपाल बिना सिर के शैतानों में बदल गए। ये देखकर जगन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसके गले को काटा और मार डाला। दोनों शैतानों ने उसका एक एक पैर पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले गए।